रास्ता हो पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता तेरा। ये गौसी आदम की मोहब्बत, ये गौसी आदम से मोहब्बत सरकार आला हजरत को थी, तो गौसी आदम की बारगाह में सरकार आला हजरत ने अपना खिराज अकीदत पेश किया। ऐ गौसी आदम आपकी शान बहुत आला है, ऐ गौसी आदम आपका मकाम बहुत आला है, ऐ गौसी आदम आपका रुतबा बहुत ऊंचा है। इसीलिए तो आला हजरत ने अपने एक शेर के अंदर सारी शान सारा मकाम, सारी शान सारा मकाम और मर्तबा बयान कर दिया। और गौसी आदम की बारगाह में हिंदुस्तान की सरजमीन से, सूबा बरेली की सरजमीन से, रब की बारगाह से ये पैगाम मिलता है कि जो बंदे मेरे बंदी का, जो बंदे मेरे मुकर्रब बंदों का जिक्र करते हैं, गोया के वो मेरे नजदीक हुआ करते हैं, ओ लोगों ये मुकर्रब बंदे गौसी आदम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसी आदम की शान क्या शान है, गौसी आदम का मकाम क्या मकाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो गौसी आदम कि अभी दुनिया में गौसी आदम आए नहीं है, इस धरती के अंदर गौसी आदम आए नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफा जाने रहमत अपने सहाबा के साथ में हजरत अबू साले गौसी आदम की वालिद के ख्वाब के अंदर आते हैं। आने के बाद कहते हैं ओ लोगों सुनो सुनो, गौसी आदम का मर्तबा क्या है, गौसी आदम का मकाम क्या है, गौसी आदम की शान क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा तमाम सहाबा के साथ में हजरत अबू साले के ख्वाब के अंदर तशरीफ लाते हैं और कहते हैं आका गौसी आदम की शान बता रहे हैं। ओ अबू साले सुनो, तुम्हारे घर के अंदर जो फर्जंद आने वाला है, जो बेटा आने वाला है, जो फर्जंद आने वाला है, जो लाडला आने वाला है, अरे उसकी शान अल करीब ये होगी कि जिस तरह अल्लाह ने सारे नबियों का सरदार मुझे बनाकर भेजा है, इसी तरह तेरे बेटे अब्दुल कादिर को अल्लाह सारे वलियों का सरदार बनाकर भेजेगा। ये गौसी आदम की शान सुभान अल्लाह, गौसी आदम का मकाम सुभान अल्लाह क्या मकाम है। अल्लाह अकबर। अभी गौसी आदम दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाए हैं, लेकिन गौसी आदम का मकाम क्या मकाम गौसी आदम का है। अल्लाह अकबर। अभी गौसी आदम दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाए, लेकिन गौसी आदम का जिक्र हो रहा है, गौसी आदम का चर्चा हो रहा है। ओ अबू साले सुनो, तुम्हारे घर में ऐसा फर्जंद आने वाला है, ऐसा बेटा आने वाला है, जिस तरह अल्लाह ताला ने मुझे तमाम नबियों में अरफाओ आला बनाया है, अफजलो आला बनाया है, इसी तरह तेरे बेटे अब्दुल कादिर को अल्लाह ताला तमाम वलियों में सरदार बनाएगा, तमाम वलियों में अरफाओ आला बनाएगा। अब आओ गौसी आदम की शान क्या है, गौसी आदम का मकाम क्या है, गौसी आदम का मर्तबा क्या है। अल्लाह पर कबीरा। हजरत इब्ने मुहिद्दीन अरबली रहमतुल्लाह अलैह फज़ाइलुल अस्फिया मनाजिलुल औलिया के अंदर नकल फरमाते हैं, कहते हैं जब मुस्तफा जाने रहमत का, हमारे तुम्हारे पैगंबर का, जनाब मोहम्मद का नज़ा का वक्त था। अल्लाह पर कबीरा। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हजरत उमर को बुलाया है, हजरत अली को बुलाया है। हजरत उमर दौड़े दौड़े नबी की बारगाह में आ रहे हैं, हजरत अली दौड़े दौड़े नबी की बारगाह में आ रहे हैं। कहा है ऐ उमर सुनो सुनो, ऐ अली सुनो सुनो, ये मेरा जिब्बा शरीफ ले जाओ और इस जिब्बे को मेरे दीवाने मेरी आशिक वैसे करनी को दे देना। अल्लाह पर कबीरा। सुनते चले जाइएगा मेरी मिल्लत के नौजवानों, गौसी आदम का मकाम क्या है आपको समझ आ जाएगा, गौसी आदम की शान क्या है आपको समझ आ जाएगी, गौसी आदम का रुतबा क्या है आपको समझ आ जाएगा। अल्लाह पर कबीरा। ये गौसी आदम की शान है। अभी गौसी आदम दुनिया में नहीं आए हैं, जिक्र पहले हो रहा है, चर्चा पहले हो रहा है। गौसी आदम की शान बड़ी अरफा है, गौसी आदम की शान बड़ी बड़ी अरफा आला है, गौसी आदम की शान बहुत बड़ी है। अल्लाह पर कबीरा। हजरत उमर हजरत अली नबी की बारगाह में आए हैं, मुस्तफा की बारगाह में आए हैं। कहा या रसूल अल्लाह किस बिना पर हमें बुलाया गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसुल वरा, फैज़ाने औलिया इकराम। अल्हम्दुलिल्लाह ये सचिन भाई लेट वालों ने ये 100 रुपये इमाम साहब के लिए दिए हैं। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में ये पैसे कबूल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।
माशाअल्लाह गौसी आदम की शान क्या है, मकामे गौसियत क्या है सुनो। मुस्तफा जान रहमत ने अपने सहाबी हजरत उमर को बुलाया है, हजरत अली को बुलाया है। दोनों सहाबी नबी की बारगाह में है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं उमर सुनो, अली सुनो, ये जुब्बा शरीफ ले जाओ, ये मेरा जुब्बा शरीफ है। अल्लाह अकबर कहते हैं ऐ मेरे आका ये बताओ क्या करना है। मुस्तफा ने फरमाया है मेरा आशिक को वैसे करने को ये जुब्बा देना, उनसे कहना इसको पहनकर मेरी उम्मत के लिए दुआए मगफिरत करे। अल्लाह पर कबीरा। अब हजरत उमर और हजरत अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हमने तो आपके आशिक को कभी देखा नहीं है, या रसूल अल्लाह उसका हुलिया कैसा है। आका इरशाद फरमाते हैं, आमना का लाल इरशाद फरमाता है, मुस्तफा जारे रहमत इरशाद फरमाते हैं ऐ अली उमर सुनो सुनो, वो मेरा आशिक दीवाना जंगल के अंदर मिलेगा, अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते मिलेगा, अल्लाह अल्लाह का विर्द करते हुए मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये गौसी आदम की शान आपको मालूम हो जाएगी, गौसी आदम का मकाम आपको मालूम हो जाएगा। अब हजरत उमर हजरत अली ने जुब्बा शरीफ लिया है और ढूंढने के लिए तलाश करने के लिए हजरत उवैसी करनी को निकल गए हैं। अल्लाह पर कबीरा। अब मेरे हजरत उमर फारूक आजम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों ने हजरत उवैसी करनी को ढूंढ लिया है। अल्लाह पर कबीरा। जंगल के अंदर नमाज पढ़ते हुए हजरत उवैसी करनी मिल जाते हैं। अल्लाह पर कबीरा। जैसे ही हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं या हजरत उमर फारूक आजम हाजिर होते हैं, हजरत अली हाजिर हुए हैं। हजरत उवैसी करनी कहते हैं ऐ अली आ जाइए, ऐ उमर आ जाइए। इतना कहा है हजरत फारूक आजम कहते हैं, हजरत अली कहते हैं ऐ उवैस ये बताओ तुम्हारी हमारी कभी मुलाकात ना हुई, हमने तुम्हें कभी पहचाना नहीं, तुमने हमसे कभी बात ना की, आखिरकार तुम्हें कैसे मालूम हो गया है। हजरत उवैसी करनी कहते हैं ऐ अली उमर सुनो, ऐ अली उमर सुनो, जिस महबूब ने आपको मेरा पता बताया है उसी महबूब ने आपका पता मुझे बता दिया है। अल्लाह पर कबीरा। गौसी आदम की शान सुनो, गौसी आदम का मकाम सुनो। अब गौसी आदम का मकाम आपको मालूम होगा। हजरत उमर कहते हैं, हजरत अली कहते हैं ओ उवैस करनी सुनो सुनो, ये जुब्बा शरीफ मुस्तफा ने पेश किया है, कहा है उवैस को देना, उवैस इसको पहन करके अब की बारगाह में दुआ करे, अल्लाह पाक उसकी दुआ के सदक़े में अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह पर कबीरा। हजरत उवैस करनी ने जुब्बा शरीफ पहना है, पहनने के बाद में रब की बारगाह में गिर गए हैं, रब की बारगाह में अपने सर को रखा है, अब की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला मेरी उम्मत के गुनाहों, मेरे महबूब की उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा दे, मौला मुस्तफा करीम की उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा दे। इतना कहा है गैब से आवाज आती है और उवैस सुनो अपने सर को सजदे से उठा लो, हमने तुम्हारी दुआ के सदक़े में आधी उम्मत को माफ कर दिया है। उवैस अपने सर को उठा लो, हमने आधी उम्मत के गुनाहों को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह पर हजरत उवैस करनी फिर उठने के बाद में फिर से सरे अनवर को सजदे में रखते, रब की बारगाह में अर्ज करते मौला आधी उम्मत के गुनाहों को और माफ फरमा दे, मौला आधी उम्मत के गुनाहों को और बख्श दे। इतना कहा है गैब से आवाज आती है ऐ उवैस सुनो सुनो, नहीं नहीं अब आधी उम्मत को हमने तुम्हारी दुआ के सदक़े में बख्शा है और आधी उम्मत के गुनाहों को हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ के सदक़े में बख्शेंगे। अल्लाह पर कबीरा। ये हजरत उवैस करनी है, हजरत उवैस करनी ने जब मकाम गौस देखा है, मकाम गौस को सुना है, गौसी आदम के मकाम को सुना, गौसी आदम के रुतबे को सुना, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला ये बता वो बंदा है कहां पर, वो मुकद्दस वली है कहां पर, वो मुकद्दस बंदा है कहां पर, ये पता क्या मेरी उससे मुलाकात हो जाएगी। रब ने फरमाया नहीं नहीं अभी वो बंदा दुनिया में नहीं आया है। सुन ऐ उवैस वो बंदा तेरी महबूब की उम्मत में और आले रसूल होगा, तेरे महबूब की औलाद में से होगा, आजमी होगा और वो दमिश्क की मस्जिद पर खड़े होकर कहेगा कदमी हादा अला रखबती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। तो उस वक्त के सारे औलिया अपनी गर्दनों को झुकाएंगे और कहेंगे बल अलरासी वल आईनी ऐ गौसी आदम आपका कदम हमारी गर्दन पर नहीं बल्कि आंखों पर भी है, सरों पर भी है। अल्लाह पर कबीरा। अब गौसी आदम का ये मकाम उवैस करनी ने सुना है,
तो रब की बारगाह में कहते हैं मौला तू गवाह हो जा, उस शेख अब्दुल कादिर का कदम मेरी गर्दन पर भी है। गौसी आदम का मकाम क्या? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कितना लंबा जमाना गुजरा, कहां हजरत उवैस करनी और कहां गौसी आदम, कितना लंबा अरसा गुजरा है सुभान अल्लाह। लेकिन मकाम गौस समझे, दुनिया में गौसी आदम नहीं आए, लेकिन मुर्तबा सुभान अल्लाह पहले समझाया जा रहा है, मकाम पहले समझाया जा रहा है। बस चंद जुमलों के अंदर, चंद जुमला एक कामिला के अंदर आप ये समझे कि गौसी आदम की शान क्या है, गौसी आदम का मकाम क्या है। गौसी आदम की सबसे बड़ी करामत यह है कि गौसी आदम ने पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। क्या था? झूठ नहीं बोला। और जनाब आज तो हमारे हालात क्या हैं, हम तो कदम कदम पर झूठ कदम कदम पर झूठ बोलते। और हालांकि मुस्तफा इरशाद फरमाते इन्नल किज़बा फुजूरुन, इन्नल किज़बा फुजूरुन यहदी इलन नार, बेशक झूठ फिस्को फुजूर है और जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। मेरे प्यारे हमें सोचना चाहिए, हम बैठे तो गौसी आदम की महफिल में है, हम बैठे तो गौसी आदम की महफिल में है, लेकिन झूठ हमारे अंदर अब भी पाया जा रहा है, दगाबाजी हमारे अंदर अब भी पाई जा रही है, अय्याशी हमारे अंदर अब भी पाई जा रही है। नमाजों को हम नहीं पढ़ा करते हैं, रोजे हम नहीं रखा करते हैं, आमाले सालिहा हम नहीं कहा करते हैं, हम नहीं करा करते हैं। मेरे प्यारे याद रखो, अब तुम दुनिया में रहकर नमाजों को अदा करके जाओगे, रोजों को अदा करके जाओगे, नेक अमाल अदा करके जाओगे। याद रखो कल मैदान महशर में अल्लाह खुद फरिश्तों से फरमाएगा, ओ लोगों सुनो, ये मेरा वफादार बंदा है, इसे जन्नत के अंदर दाखिल फरमा दो। हाँ, जब नेक अमल करोगे तब, वरना तो कुछ नहीं है। हाँ, हमारे हालात में चुगली हमारे अंदर, गीबत हमारे अंदर, बदकारी हमारे अंदर, क्या नहीं है बताओ मुझे। नमाजी हम नहीं पढ़ते, बड़े से बड़े मुफ्ती को, बड़े से बड़े आलिम को हम अपनी महफिलों में बुलाते। बात सही है, हुजूर ने फरमाया है, बात हकीकत है। आपको आलिम से, एक मुफ्ती से सुभान अल्लाह फैज मिलेगा, इसलिए कि आका ने फरमाया मन ज़ारा आलिमन फ़कान्नमा ज़ारानी, मन साफ़ा आलिमन फ़कान्नमा साफ़ाहनी, मन जलसा आलिमन फ़कान्नमा जलसनी, मन अजलसहु अल्लाहु यौमल क़ियामति फ़िल जन्ना। आका इरशाद फरमाते हैं, बात ठीक है, आपने बुलाया, आप उलमा को बुलाते हैं। आका ने फरमाया है, इसने आलिम की ज़ियारत की, गोया के उसने मेरी ज़ियारत की। आका फरमा रहे हैं, जिसने आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। आका फरमा रहे हैं, जो आलिम के पास बैठा वो मेरे पास बैठा, और जो मेरे पास बैठा वो जन्नत के अंदर, कयामत के अंदर जन्नत में मेरे साथ बैठेगा। आका फरमा रहे हैं, हाँ, जो आलिम के पास बैठा जन्नत में, कयामत में मेरे साथ बैठेगा। लेकिन हम अगर किसी आलिम को, किसी मौलवी को, किसी मुफ्ती को हम बुलाए, उसके बयान को हम सुने, तो यकीन जानो मेरे प्यारे, वो बयान एक आलिम का दर्द दिल होता है। हाँ, दिल का दर्द होता है। आपने तो बस इतना सुना कि मुफ्ती साहब, आलिम साहब बरेली से आए, या मान लो मुरादाबाद से आए, तकरीर करी, बात खत्म। वो तकरीर नहीं होती, बल्कि दिल का दर्द होता है। सुभान अल्लाह। हाँ, आप नहीं जानते इस आलिम के दिल का दर्द क्या होता है। हमारी बहनें, हमारी माएं बेपर्दा फिरे, हमारा खूनी रिश्ता नहीं है हजरत, हमारा खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन इस्लाम के तौर से आपकी बहनें हमारी बहनें हैं, आपकी माएं हमारी बहनें हैं, हमारी माएं हैं। लेकिन जब वो पर्दगी के आलम में फिरेंगी तो हमारे सीने में दर्द होता है। क्यों? इसलिए कि उसे इस्लाम की शहजादी कहा गया है, कनीज़े फातिमा कहा गया है। मेरे प्यारे, आज मैं इन खवातीन से भी पूछना चाहता हूँ, इन औरतों से भी पूछना चाहता हूँ, 90% औरतें ऐसी हैं जो घरों में नमाज नहीं पढ़ती। अगर इनको बिठाला जाए, ये चौराहे पर बैठती हैं तो चुगली करना शुरू, गीबत करना शुरू। हालांकि मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत क़त्ताद, आका इरशाद फरमाते हैं, चुगलखोर जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। आका ने फरमाया, चुगलखोर
चुगलखोर जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। हाँ, आप जान लें, चंद औरतें बैठी तो गीबत करना शुरू, चुगली करना शुरू, फला ऐसी है, फला ऐसी है, एक दूसरे को खींचना शुरू। ये मसला हो गया, नमाजों से ये दूर। हाँ, अगर हमारी माँ बहनें और गोया के शौहरों को ये कहें कि आपको खाना पानी नहीं मिलेगा जब तक आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह, तो कसम खा रहा हूं मैं, आधे लोगों से ज्यादा लोग नमाजी नजर आ जाए। हाँ, अगर बीवी ना बोले ना मोहब्बत से तो आदमी कहता है पता नहीं क्या बात है यार, मैंने क्या कर दिया, बीवी बोल के ना रही मोहब्बत से, जवाब पत्थर जैसा क्यों आ रहा है। हाँ, तो अगर यही अकड़ बीबियां दिखा दे अपने शौहरों को, और वो शौहर जो सही हो नमाजी वो दिखा दे अपनी औरतों को, अपनी बीवियों को, इंशाअल्लाह तुम्हारे घरों में नमाजी पैदा होंगे, सुभान अल्लाह। बस बात खत्म हुई। सुनिए आप, हमारा मामला ये रहता है कि हम ये कहते हैं कि भाई हमारे घरों के अंदर नेक औलाद पैदा ना हो रही है, हमारी औलादें हमें मार रही हैं, हमारी औलादें हमें मार रही हैं, हमें गालियां दे रही हैं, हमारी इज्जत नहीं करती। वजह क्या है? वजह यही है कि हमने अपनी औलाद को तरबियत ना दी, हमने अपनी औलाद को नमाज का दर्स ना दिया, बल्कि आका ने तो खुद इरशाद फरमाया, मुस्तफा इरशाद फरमाते, जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो उसे, और 10 वर्ष का हो जाए तो उसे मारकर नमाज पढ़ाओ। क्यों? इसलिए कि जब तुम्हारा बच्चा 10 वर्ष का हो जाएगा, नमाज पढ़ाओगे मारकर, तो उसका बालिग होने से पहले पहले वो बच्चा नमाजी हो जाएगा, सुभान अल्लाह। हाँ, आज जो गौसी आदम पैदा हुए, आज जो इमाम हुसैन पैदा हुए, उनकी माँ नेक थी, माँ फातिमा थी, बाप अली था, तो पैदा होने वाला हुसैन था, माँ उम्मुल खैर फातिमा सानी थी, और बाप अबू साले था, तो कहीं जाके गौसी आदम पैदा हुए हैं। बस हमें इतना करना है मेरे प्यारे, अपने घरों का जो है माहौल इस्लामी बनाइए। हालात बड़े खराब हैं, आप लोगों को सुधरना है। आप टोपी ओढ़ के जाएं, आपसे ही इस्लाम नजर आने वाला, आपसे इस्लाम नजर आता। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ, अल्लाह पाक हम सबको अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। एक मर्तबा कलमा तय्यबा पढ़ ले।